मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपने आप को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाती है। फिर अगले ही पल दिखाया जाता है कि कोई उसकी हत्या कर देता है। फिर हमें एक लड़का पैट्रिक दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक असाइलम में पार्टी का प्लान बनाता है। यह असाइलम काफी टाइम से बंद पड़ा था, इसीलिए काफी भयानक लग रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त रोरी को लिटाकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और अचानक से उसकी बॉडी हवा में लेविटेट करना शुरू हो जाती है। इतने में रोरी की आंख खुल जाती है। वो ये सब देखकर काफी खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाता है। पैट्रिक और रेन रोरी को ढूंढने ऊपर जाते हैं तो रोरी पैट्रिक पर हमला कर देता है। वो रोरी को बेड के साथ बांध देते हैं। रेन देखती है कि उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं। वो ये सब समझ रहे होते हैं कि ये ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुआ है, लेकिन उसके पीछे राज कुछ और ही होता है और वो फादर को कॉल कर देते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि असाइलम का सिक्योरिटी गार्ड आता है। उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो इन आवाजों को देखने के लिए ऊपर जाता है और रोरी को बंधा हुआ देखकर उसे खोलता है तो रोरी उसकी गर्दन मोड़ देता है। वो ये सब देखकर काफी खौफजदा होकर चिल्लाने लगते हैं और बाहर भागने लगते हैं। एम्बर और ब्रैड जो कि गाड़ी में भागते हैं तो रास्ते में खड़े फादर कॉनवे उनकी गाड़ी से टकरा जाते हैं और मर जाते हैं। वो सब फादर की बॉडी के पीसेस करके तेजाब से जला देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगते हैं। रेन ऊपर जाती है तो उसे वहां पर कुछ फाइल्स और वीडियो टेप मिलती है तो अचानक से ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो काफी खौफजदा हो जाते हैं और वहां से बाहर भागने लगते हैं कि असाइलम के सारे डोर लॉक हो जाते हैं और वो सब अंदर ही बंद हो जाते हैं। पैट्रिक देखता है कि रोरी उन सब में मौजूद नहीं है। वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि रोरी छत से लटका हुआ है और वो उसे उतार कर दोबारा बांध देते हैं और रोरी पर एग्जॉटिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। पैट्रिक जाकर फादर के बैग से हॉली वाटर लाकर रोरी पर छिड़क देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि रोरी अब ठीक हो गया है, लेकिन अचानक से वो दोबारा सब पर हमला करने लगता है तो पैट्रिक वहां कैमरा लगाकर दोबारा से रोरी को बांध देता है। फिर दिखाया जाता है कि अचानक से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं तो काफी खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि ऊपर दीवार पर लिखा था टॉक टू मी। इतने में रेन कहती है कि हमें इससे बात करनी होगी तो वो सब योजा बोर्ड बनाकर बैठ जाते हैं। तो रेन पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर जवाब आता है डेविन और फिर जवाब आता है फाइंड मी। इतने में गिलास टूट जाता है तो दिखाया जाता है रोरी कैमरे में नहीं दिख रहा होता। वो सब उसे देखने के लिए जाते हैं तो अचानक से रोरी ठीक हो जाता है। इतने में दोस्तों दिखाया जाता है कि एम्बर काफी पोजेस्ड होकर सब पर वार करना शुरू कर देती है तो अचानक से लोहे का एक सर्कल फट जाता है और ड्रू भी मर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि खून से एक रास्ता बना हुआ है और पैट्रिक और रेन उस रास्ते को फॉलो करते हैं तो वो एक वार्डरोब तक पहुंच जाते हैं। अचानक से फिर एम्बर उन पर हमला कर देती है। पैट्रिक को वहां पर कुछ मार्किंग दिखाई देते हैं जिसके पीछे डेविन का बेड और कुछ जरूरी सामान उन्हें दिखाई देता है। वहां पर एक लेटर भी उन्हें मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो वहां हेल्प के लिए आया है, पेन के लिए नहीं। पैट्रिक और रेन बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि एम्बर उन पर दोबारा हमला करती है और पैट्रिक ऑक्सीजन सिलेंडर से उस पर वार करके उसे मार देता है। इतने में दिखाया जाता है कि नॉलेज जो कि पैट्रिक पर हमला कर देता है तो पैट्रिक कुल्हाड़ी की मदद से उसके सर को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर दिखाया जाता है कि उन्हें एक बॉक्स में से आवाज आती है। जब पैट्रिक बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर रोरी था और वो कहता है कि ये सब फादर पैट्रिक कर रहे हैं। वो सब बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो इतने में फादर कॉनवे रेन पर हमला करके उसको वहीं पे मार देता है। तो पैट्रिक ये सब देखता है और फादर से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे ही फादर कॉनवे पैट्रिक को बताने लगते हैं तो वो उन पर विश्वास नहीं करता और माचिस की मदद से आग लगाकर जला देता है। फादर को लगी हुई आग पूरे असाइलम में फैल जाती है और रोरी और पैट्रिक बाहर बैठे होते। तो दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दर हकीकत डेविन कोई और नहीं बल्कि रेन ही थी और मूवी के शुरुआत में दिखाई जाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रेन की माँ थी जिसको फादर कॉनवे ने मार दिया था और वो यहाँ पे फादर कॉनवे से बदला लेने के लिए ही आई थी। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रेन कौन है और पार्टी में क्यों आई थी।